तो बताने लगा शास्त्री जी कि मतलब मार्ग में गोलियां चल रही थी और मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता हूँ और हमेशा करता ही रहता हूँ कि उस मौत के मुंह से मेरे सामने से गोली निकली और मैं वहां बच करके आज यहाँ पहुंचा। तो महामृत्युंजय मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र बताया गया। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ होता है त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तीनों कालों का ज्ञाता परमपिता परमात्मा, तीनों कालों का ज्ञाता, उसे त्रिनेत्र का, और उसे जो है हमारे सनातन परंपरा में शिव जी का मंत्र बताया गया है कि ये समस्त संसार का कल्याण करने वाला जो शिव है, समस्त संसार का कल्याण करता है। उसी प्रकार तीनों कालों का ज्ञाता परमपिता परमात्मा की जो नित्य उपासना करता है, प्रभु की स्तुति करता है, तो सुगंधिम, उसका जीवन सुगंध से परिपूर्ण हो जाता है। सुगंध क्या है? खुशबू है। परमपिता परमात्मा संसार में किसी को दुख देते नहीं है। हम तो हैं अल्पज्ञ, थोड़ा सा कुछ संकट आ जाए, कुछ बाधाएं आ जाए, हम भगवान को कोसते हैं, अरे भगवान ने मुझे तो दुख दे दिया। किंतु परमात्मा किसी को दुख देते नहीं है। अपने कर्मों का फल ही हम भोगते हैं, जैसे करने वैसे भरने। तो परमपिता परमात्मा सुगंध से परिपूर्ण है, तो मनुष्य भी उसका जीवन में सुगंध से परिपूर्ण हो जाता है। कब? जब मंत्र का जाप करते करते प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उसके मन में भाव आ जाता है। शास्त्री जी यहाँ बच्चों का निर्माण करते हैं, भाव आ जाता है। बच्चे गरीब हैं, मैंने इनकी सेवा करनी है, इनको पढ़ाना है, अच्छा बनाना है, एक भाव, ये परमपिता परमात्मा का भाव आ जाता है। हम किसी राहगीर को जाकर के हम देखते हैं, चलते हैं, भूखा है, प्यासा है, मेरे मन में भाव आ जाता है कि व्यक्ति भूखा है, इसका मुझे कुछ खिलाना, इसको कुछ मैं खिला दूं, कुछ पिला दूं। पशु पक्षी जा रहे हैं, आ रहे हैं, अरे देखो वो भी एक भगवान उनको जन्म दिया है और वो भी उनको कुछ खिलाना पिलाना है। मन में जब मेरे भाव और उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, हमारा जीवन भी सुगंध में बन जाता है और सुगंध में जीवन को प्राप्त करके अंत में मंत्र कहता है गुरुवार ऊपर वंदनाथ। हे प्रभु, मैं संसार से जब जाऊं, जैसे खरबूजा का डाली में पक करके स्वतः छूट जाता है, उसी प्रकार जब मैं संसार से जाऊं, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट इत्यादि नहीं आवे और अमृतत्व को जीवन में प्राप्त करूं। मृत्युर्मुक्षेमामृता, मृत्यु के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। ऐसे मंत्र का हम जाप करते हैं। तो आज के जो मुख्य यजमान है, जिनके निमित्त इस आज यज्ञ किया, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से जब यज्ञ करते हैं, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज उस व्यक्ति तक पहुंचता है और उसे सुख मिलता है, उसे शांति मिलती है, उसके समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, जिस उद्देश्य को लेकर के यज्ञ किया है, ये यज्ञ सफल हो और वहां तक पहुंचे और वो स्वस्थ हो जाए। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। सत्पुरुषों का संग और परोपकार आदि जो अच्छे अच्छे धर्म युक्त आप्त कामों को करता है तथा सब दुष्ट कर्मों से अलग रहता है, वे ही मुक्ति का साधन कहलाते हैं। तो ये मुक्ति के साधन है। इन मुक्ति के साधनों को हम सब तो नहीं कर पाते, लेकिन कुछ को जो आर्य समाज में आते हैं वो लगभग सभी साधनों का जो है पूर्ण प्रयोग कर लेते हैं। तो हम अपनी मुक्ति के साधन के लिए हमें इन सब कार्यों को करना बहुत ही उत्तम कहलाता है। आज के जो प्रसाद की व्यवस्था हमारी सरला आर्या जी की तरफ से है। आज नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल, आर्य समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जिसमें बताया परोपकार ही मुक्ति का साधन है। मौनी अमावस्या के दिन ये कार्यक्रम हुआ था, जिसके 3 भाग 1, 2, 3 में आपको पहले दिखा चुका हूँ। आज अंतिम चौथा भाग है और जिसमें ये बताया गया है कि स्तुति स्थल पर कि यहाँ पर अंधविश्वास और पाखंड को दूर रहने की शिक्षा दी जाती है। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की मुंबई में स्थापना की थी और तब उन्होंने नारा दिया था, चलो वेदों की ओर लौट चले। उन्होंने हमेशा मूर्ति पूजा का भी खंडन किया और कर्मकांड का भी खंडन किया। आज ये आर्य समाज के इस मौनी अमावस्या के कार्यक्रम की चौथी और अंतिम किस्त है। आपने सभी 4 किस्तें देखी, 4 भाग देखे, उसके लिए आपका हृदय से
आभार, धन्यवाद, नमस्कार।